हेलो स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी में आज भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए, द बैलेंस शीट ऑफ अमित लिमिटेड एंड सुमित लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 वेयर एज फॉलो। दो कॉलम बनाइए अमित लिमिटेड और सुमित लिमिटेड का। पर्टिकुलर्स में पहले लिखिए शेयर होल्डर फंड्स, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स लिखिए, उसका नीचे से लिखिए शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड लिख के फिर नीचे लाइन में लिखिए शेयर ऑफ ₹10 ईच। अमित लिमिटेड में लिखिए 1,20,000 शेयर और सुमित लिमिटेड में लिखिए 50,000। शेयर होल्डर फंड शेयर ऑफ ₹10 ईच, अमित लिमिटेड में लिखिए 1,20,000 और सुमित लिमिटेड में लिखिए 50,000। ऊपर में रुपीज लिख दीजिएगा। फिर नीचे लाइन में लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 25,000, 10,000। फिर नीचे लाइन में लिखिए करंट लायबिलिटी में लिखिए क्रेडिटर्स 1,40,000 और 30,000। टोटल लिखिए अमित लिमिटेड का 2,85,000 और सुमित लिमिटेड का 90,000। एक बार मिला लीजिए शेयर होल्डर फंड शेयर ऑफ ₹10 ईच, अमित लिमिटेड में लिखे होंगे 1,20,000, सुमित लिमिटेड में लिखे होंगे 50,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अमित लिमिटेड में 25,000, सुमित लिमिटेड में 10,000। फिर करंट लायबिलिटी लिखिए, नीचे में क्रेडिटर्स लिखिए 1,40,000 और 30,000। टोटल लिखिए अमित लिमिटेड में 2,85,000 और सुमित लिमिटेड में लिखिए 90,000। अब फिर नीचे में आइए, ये टोटल हो गया। टोटल का नीचे फिर लेफ्ट साइड में लिखिए एसेट्स में लिखिए फिर नॉन करंट एसेट्स लिख के नीचे लाइन में लिखिए नॉन करंट एसेट्स। अमित लिमिटेड में लिखिए 1 लाख, सुमित लिमिटेड में लिखिए 60,000। फिर उसका नीचे लाइन में लिखिए करंट एसेट्स, अमित लिमिटेड में लिखिए 1,15,000, सुमित लिमिटेड में लिखिए 20,000। फिर अगेन कैश लिखिए, अमित लिमिटेड में लिखिए 70,000, सुमित लिमिटेड में लिखिए 10,000। दोनों तरफ टोटल लिखिए 2,85,000 और 90,000। एसेट्स का एक बार मिलाइए, एसेट्स लिख के नॉन करंट एसेट्स 1 लाख अमित में और सुमित में 60,000, करंट एसेट्स 1,15,000 और 20,000, कैश में है 70,000 एंड 10,000। अब टोटल लिखिए 2,85,000 और 90,000। अब टोटल का नीचे फिर लिखिए ऑन 1 अप्रैल 2015 अमित लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ सुमित लिमिटेड। On 1st April 2015, Amit Limited acquired 80% share of Sumit Limited at ₹15 per share. At ₹15 per share. Prepare consolidated balance sheet on 1st April 2015. On 1st April 2015, Amit Limited acquired 80% share of Sumit Limited at ₹15 per share. Prepare consolidated balance sheet on 1st April 2015. इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में आप बनाए हैं तो एसेट साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट लिखा रहता होगा और उसमें कितना शेयर होल्डिंग सब्सिडरी को परचेज किया है वो अमाउंट दिया रहता था, लेकिन वो अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। वो अमाउंट वो चीज नीचे में दिया हुआ है। तो जब नीचे में दिया हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से होगा। तो वो अभी आप बोर्ड में देखिए, फिर उसमें आपको क्लियर करते जाएंगे। तो आप पहले बोर्ड में देखिए। तो यहां पर देखिए अमित लिमिटेड सुमित लिमिटेड का 80% शेयर परचेज किया है। तो अमित लिमिटेड का शेयर का रेशियो है 80 और सुमित का कितना हो गया 20, यानी ये होल्डिंग कंपनी हो गया, ये सब्सिडरी कंपनी। जब 80% शेयर परचेज किया तो होल्डिंग का 80 हो गया और सब्सिडरी के पास कितना बच गया 20। तो 80:20, तो ये हो गया 4:1। तो रेशियो क्या हो गया 4:1:5, 4/5 हो गया होल्डिंग, 1/5 हो गया सब्सिडरी कंपनी का। अब यहां देखिए कॉस्ट ऑफ शेयर, ये आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं, इसमें गुडविल फाइंड आउट होगा। तो कॉस्ट ऑफ शेयर जो है कितना में परचेज किया, ये अभी तक बैलेंस शीट का एसेट्स में दिया रहता था, इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें नीचे में दिया है कि 80% शेयर 15 रुपीज पर शेयर में परचेज किया। तो यहां पर देखिए सुमित लिमिटेड में है 50,000 रुपीज। 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे
उसका शेयर कैपिटल है सुमित लिमिटेड का 50,000 और इस शेयर 10 है, तो 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर आएगा 5,000, तो 5,000 का 80% निकालेंगे तो 4,000 आएगा, 4,000 शेयर। और कितना में वो परचेज किया है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 15 रुपीज में परचेज किया, यानी अमित लिमिटेड सुमित लिमिटेड को 15 रुपीज में परचेज किया है। तो 4,000 शेयर ऑफ ₹15 ईच, तो कितना हो गया 60,000। तो ये कॉस्ट ऑफ शेयर यानी कि 4,000 शेयर को वो 60,000 में परचेज किया होल्डिंग सब्सिडरी को। अब इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो माइनस करेंगे, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 4,000 शेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 रुपीज करके है, तो 4,000 इंटू 10 40,000 होगा। तो लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर 40,000, 4,000 मतलब 80% परचेज किया, तो 80% परचेज किया तो 5,000 का 5,000 शेयर है ये, इसका 80% कितना हो गया 4,000 शेयर हुआ। तो 4,000 शेयर का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 10 रुपीज वाला एक वन शेयर है, तो 4,000 इंटू 10 कितना हो गया 40,000। तो 40,000 का शेयर को वो कितना परचेज किया 60 में, तो 60 माइनस 40 कितना हो गया 20,000। अब इसमें हम क्या करते हैं कैपिटल प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को खरीदा है उस डेट के पहले से सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व या पीएल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है 10,000, तो यहां पर देखिए बैलेंस शीट है 31 मार्च 2015 का, और वो परचेज किया है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, यानी जिस डेट में परचेज किया है उसी डेट में अगर पीएल या रिजर्व है, मैंने आज का हम खरीदे और आज ही पीएल रिजर्व है, तो वो तो होल्डिंग कंपनी का नहीं है ना, वो तो पहले का है। तो यहाँ पर जो पीएल है आज ही का डेट का परचेज है और आज ही का डेट का पीएल है, तो वो पूरा का पूरा पीएल पहले का हो गया। तो पहले का मतलब क्या हो गया कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल प्रॉफिट लिखे हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट में पीएल है कितना 10,000, तो 10,000 का 4/5 8,000 हो गया होल्डिंग, और 10,000 का 1/5 2,000 हो गया सब्सिडरी कंपनी, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो इसमें हम लोग लेस कैपिटल प्रॉफिट ये होल्डिंग वाला शेयर को माइनस करते हैं, तो 20 में 8 माइनस किया 12,000 हो गया गुडविल। ये जो 2,000 जो सब्सिडरी कंपनी का ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। खरीदने के बाद का जो अगर शेयर है तो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, खरीदने के बाद का अगर कोई रिजर्व या पीएल है तो यहां पर देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि इसमें ओनली पीएल है, रिजर्व तो है नहीं, और भी पीएल पूरा पहले का है तो वो तो पूरा कैपिटल प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर नील है, देखिए इसलिए यहाँ पर हम लिख भी दिए रेवेन्यू प्रॉफिट नील। अब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो गया नील। अब इसके बाद फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना शेयर वो परचेज किया था, देखिए 80% यानी 4,000 शेयर, तो 1,000 शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास है, तो 1,000 इंटू 10,000 लिखेंगे, 1,000 इंटू 10,000 लिखेंगे, या फिर आप 50,000 का 1/5 50,000 का 1/5 निकालिए। 1/5 कहां से आया 4:1, तो 1/5 सब्सिडरी है ना, और शेयर कैपिटल कितना है 50,000, तो 1/5 10 हो गया। या फिर 4,000 शेयर होल्डिंग परचेज किया, 4,000 कहां से आया 50,000 का 80% 4,000, 1,000 सब्सिडरी के पास रह गया, तो 1,000 इंटू 10,000 हो गया। इसके बाद कैपिटल प्रॉफिट में देखिए माइनॉरिटी है, यहाँ कैपिटल प्रॉफिट में माइनॉरिटी है 2,000, कैपिटल प्रॉफिट पीएल था ना, तो ये 2,000 हो गया, और तो 10 + 2 ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद फिर आइए रेवेन्यू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग का जो पीएल है उसमें रेवेन्यू का होल्डिंग का जो शेयर है वो ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये होल्डिंग का है, ये होल्डिंग का शेयर है, और इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट है ही नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब खरीदने के बाद का प्रॉफिट, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है तो पूरा पहले का था, खरीदने के बाद कोई पीएल है नहीं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में नील है। तो ये जो पीएल है यही हो गया कंसोलिडेटेड पीएल, यानी होल्डिंग का जो पीएल है। तो आपको गुडविल निकालना बता दिए, कंसोलिडेटेड पीएल आप निकाल लिए, और कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कर लिए। अब हमको क्या बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो देखिए यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे, तो इसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल होल्डिंग का जो शेयर है वो लिखेंगे 1,20,000, तो 1,20,000 लिख दिए। सब्सिडरी वाला जहां जो लाना था वो हम ला चुके हैं,
तो होल्डिंग का है शेयर देखिए 1,20,000 लिख दिए। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसका नीचे में ही लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है 12,000, इसको भी लिख दिए। अब इसके बाद कॉलम आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व कुछ भी नहीं है, सरप्लस है। तो सरप्लस में होल्डिंग का जो पीएल है 25,000 वही लिख दिए, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड पीएल में रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का शेयर नहीं है। तो ये जो 25,000 है ये होल्डिंग का पीएल है, इसी को कॉन्सोलिडेटेड पीएल भी आप बोल सकते हैं। तो ये 25,000 लिख दिए। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में होल्डिंग और प्लस सब्सिडरी दोनों को ऐड करेंगे। तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, देखिए आप अपना क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर है 1,40,000 और 30,000 है 1,40,000 अमित लिमिटेड का और 30,000 सुमित लिमिटेड का। तो 1,40,000 प्लस 30 1,70,000 हो गया क्रेडिटर्स। ये टोटल हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 3,27,000। अब आइए एसेट साइड। एसेट्स में आप अपना क्वेश्चन में देखिए नॉन करंट एसेट्स है 1,00,000 प्लस 60,000, तो ये टेंजिबल एसेट्स है 1,60,000। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स में गुडविल आते हैं। गुडविल कहां से आया, ये यहाँ गुडविल यहाँ हम लोग फाइंड आउट किए थे 12,000। गुडविल यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना 12,000। तो ये 12,000 इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, नॉन करंट एसेट्स में आएगा। तो फिर यहाँ पर गुडविल लिख दिए इनटेंजिबल में 12,000। इसके बाद करंट एसेट्स में देखिए क्वेश्चन में दिया है 1,15,000 प्लस 20, तो 1,35,000 हो गया करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स हो गया 1,35,000 करंट एसेट्स। इसके बाद आइए लास्ट में कैश दिया हुआ है 70,000 प्लस 10,000, तो 70 प्लस 10 80 हुआ। और आप 60,000 का शेयर यहां पर आप परचेज किए थे कॉस्ट ऑफ शेयर, जो कि पहले बैलेंस शीट में दिया रहता था, अभी बैलेंस शीट में नहीं दिया है एसेट साइड में, ये नीचे में दिया हुआ है 15 रुपीज पर शेयर परचेज किया है। तो 60,000 का मतलब 60,000 क्या पैसा निकल रहा है कंपनी से, तो 60,000 हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर माइनस कर देंगे। तो 70 प्लस 10 माइनस 60, तो 70 प्लस 10 80, 80 माइनस 60 क्या हो गया 20। फिर ये पूरा ऐड किए 3,27,000 हो गया ये एसेट्स का। तो बैलेंस शीट में देखिए 3,27,000 लायबिलिटी और 3,27,000 एसेट्स हो गया, तो ये बैलेंस शीट हो गया टैली। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है इस क्वेश्चन में नया चीज क्या हुआ, तो नया आपका ये हुआ कि इसमें जो एसेट्स जो परचेज किया है वो चीज नीचे में दिया है। अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन आगे में आप बनाए थे वो सारा का सारा बैलेंस शीट में दिया रहता था। तो जब नीचे में यहाँ पर जो परचेज किया है 50 रुपीज पर शेयर में, तो 60,000 में जो परचेज किया उसको कैश में हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कैश से वो माइनस होगा क्योंकि उतना पैसा का हम शेयर परचेज किए तो पैसा उतना निकल रहा है बिजनेस से, तो उतना पैसा जो कैश है उससे माइनस करके तब वहां पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये भी। अब इसमें क्या है कि आप थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ये ऑलरेडी उसमें हम पहले आपको ये सब उसमें बता चुके हैं, तो इसको आप लिख के तैयारी कीजिएगा। तो इसमें होल्डिंग कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में है, मैंने लॉन्ग आंसर लिखिएगा इसका। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए व्हाट इज मीन बाय होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज मीन बाय होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन मार्क, explain the advantage and disadvantage of holding company. What is mean by holding company, explain the advantage and disadvantage of holding company. Second question लिखिए what is consolidated balance sheet, what is consolidated balance sheet question mark दीजिए, how is it prepared, how is it prepared. Third question लिखिए what do you understand by minority shareholder interest. थर्ड क्वेश्चन लिखिए what do you understand by minority shareholder interest. Full stop. Explain with example the method of its calculation. Explain with example the method of its calculation. What do you understand by minority shareholder interest? Explain with example the methods of its calculation. अब शॉर्ट आंसर लिखिए, शॉर्ट आंसर फर्स्ट में लिखिए, शॉर्ट आंसर का फर्स्ट में लिखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। सेकंड में लिखिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सेकंड नंबर में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। थर्ड नंबर में लिखिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
फोर्थ में लिखिए कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फिफ्थ नंबर में लिखिए कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये जो सारा क्वेश्चन था ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें हम कराए हैं, तो थ्योरी क्वेश्चन आप जो समझाए हैं उससे भी आप समझ के लिख सकते हैं। इसको पहले आप थ्योरी क्वेश्चन को भी घर में आप इसका नोट्स पहले बना लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए और फिर जिस हिसाब से समझाए हैं तो उसी हिसाब से आप अपना कॉपी में बनाते जाइएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं और ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।